Hi Libra, how are you? Welcome to Charakin. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल मंथ का पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस को लेकर के आएगा। इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करूंगी और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे विद एंजल गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेजेस। और अगर आपका कोई भी सवाल है अपनी लाइफ को लेकर के, चाहे आपका करियर है, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप है या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, सो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज के साथ। अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है और आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, ठीक है। और जब पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे ना, तो उसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज को देखूंगी, और जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या वो पर्सन वापस आना चाहता है या फिर वो अभी किसी के साथ यानी कि रिलेशनशिप में मौजूद है, उसने अपनी लाइफ में किसी और को शामिल कर लिया है, ठीक है। सो डिटेल टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है वीकली 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल। यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जीज, तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। देखो फर्स्ट कार्ड जो है ना वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और फिर उसके बाद एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक हुए पड़े हो, ठीक है। आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो और आपकी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ऐसे जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई होती है। चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही किसी भी साइड पर, चाहे फैमिली है, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आपका करियर है। काफ़ी स्लो भी स्टेप आप ले रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हो। कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके काफ़ी अगेंस्ट मुझे नज़र आ रही हैं, जहां आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है। और कभी कभार आपका माइंड ऐसा भी होता है कि अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही ना, तो फिर मैं इस चैप्टर को क्लोज़ ही कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि आपकी एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा है पर थोड़े से आपके स्टेप स्लो हैं। आप लॉयल भी हो, आप उस पर्सन से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, पर कहीं ना कहीं आपका माइंड मुझे आपके करियर वाली साइड पर भी नज़र आ रहा है। यानी कि पैसे के बारे में आप सोच रहे हो, पैसे की सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हो। आपको ना रिसेंटली ही कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ मिली थी लाइफ में, जिसकी वजह से आप मेंटली इस टाइम में भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए पड़े हो। और पता है आपके पास काफ़ी हो सकता है कि ऑप्शंस और प्रपोजल्स भी मौजूद हैं या इस हफ्ते में मौजूद हो सकते हैं। आपको आपकी मॉम का सपोर्ट है, पर जो है ना आपका माइंड कुछ नया करने की साइड पर बना हुआ है। जैसे लाइफ में कुछ नया आप करना चाह रहे हो, आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, स्टेटस बनाना चाहते हो, आप एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो। आपको लाइक अ किंग या फिर क्वीन अपनी लाइफ को लेकर के चलना है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस को लेना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत एफर्ट भी कर रहे हो, ठीक है। और आप उस पर्सन से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, बस थोड़ा सा ना एटीट्यूड उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर कभी सामने वाले से किसी पॉइंट पर कोई गलती हो जाती है ना, तो आप अगर उस गलती को माफ़ कर देते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अगर इस तरह ही देखते रहेंगे, किसी ने गलती करी तो अब उसके ऊपर सज़ा ही बनती है, तो इस तरह आपके रिलेशंस नहीं चलेंगे। और इतना जल्दी जो है ना आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गिव अप कर लूँ, मैं हार मान लूँ, मैं पीछे हट जाऊँ क्योंकि सूरत हाल तो मेरे मुताबिक है ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ भी आपके लिए बेहतर नहीं होने वाली। अब मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, पहले मैं उनके लिए चेक करूँगी कि आपके पार्टनर का माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं जिस पर्सन से आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और इसके बाद हम चेक करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड की नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि डे टाइम में वीडियो मैं बना रही हूँ
तो मे बी आपको जो है ना बैकग्राउंड से शोर सुनाई दे बच्चों का, लोगों का, मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चले मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, हर्मिट की एनर्जी निकली है, और फिर है यहाँ पर मून की एनर्जी। देखो, एक तो ना ये पर्सन को पास्ट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, या पास्ट में जो इसने एक्सपीरियंस किया ना वो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो रिलेशंस की साइड पर है, चाहे वो इसके करियर की साइड पर है। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसके हाथ से निकल गई हैं, और वो हो सकता है कि करियर वाली साइड पे, हो सकता है कि लव लाइफ में किसी पर्सन ने कुछ गलत करा था इसके साथ, इसको धोखा किया था और इसका ट्रस्ट टूटा है। सो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं माइंड में बहुत एक बुरा असर डाल रही हैं। और ये पर्सन अगर कभी आपके साथ लड़ता है ना, झगड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा पछताता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और मैं अपने पर्सन के बिना नहीं रह पाऊँगा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में अकेलापन महसूस कर रहा है। इसके लिए आपका सपोर्ट ऐसे है जैसे पूरी दुनिया एक साइड पे होती है ना, और एक ख़ास इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, कि अगर वो एक ख़ास इंसान नहीं होगा ना लाइफ में, तो चाहे पूरी दुनिया साथ में चल रही है तो ऐसा लगेगा जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ दुनिया में, मेरा कोई भी नहीं है। सो इस पर्सन की एनर्जीज इस तरह की बनी हुई है। इसका ना एक आपके साथ इमोशनल डीप कनेक्शन बन गया है, और ये आपके बिना नहीं रह पाएगा, चाहे वो चीज़ें शो करवाए आपको या फिर ये शो ना करवाए। इसकी जो फैमिली है ना उसमें, या फिर इसके दोस्त रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे आपके ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसके दिल में आपके लिए बुरी बातें डालते हैं या फिर नफ़रत डालते हैं, या फिर उनका जो मकसद है ना वो ये है कि ये पर्सन आपसे रिश्ता ना रखे। ये इंसान जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो ना, जिससे कंटिन्यू रिलेशनशिप है, वो इंसान आपसे सच्चे दिल से बहुत प्यार करता है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं ना, वो आपको इस इंसान के लिए बेहतर नहीं समझते। ये इंसान बैड पीपल की कंपनी में है, फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो इसको मिसगाइड कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये थोड़ा सा ना खुद भी काफ़ी कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसको फ्यूचर को लेकर के फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसको इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये कोई बेहतर और मजबूत, ठोस कह सकते हैं कि फ़ैसला करना चाहता है, जिससे रिलेशन इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी दुनिया की ताकत आप दोनों के रिश्ते को तोड़ नहीं पाए। ठीक है, सो ये तो कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए एनर्जी थी उनके पर्सन की साइड से। अब मैं चेक करती हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। आप अगर के अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, आप उस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, वो आपको मैसेज नहीं कर रहे काफ़ी सारे कार्ड्स अपने आप निकल के आए हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है और ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है और उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसका क्या माइंडसेट है आपके लिए। ओके, 3 कार्ड्स को मैं यहाँ पर लूँगी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, पहले ही जो मैसेज यहाँ पे निकला है ना, वो पछतावे वाली फीलिंग्स हैं। ये पर्सन, एक तो आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी, जो भी नाराज़गियाँ बनी थी, या जिस वजह से भी रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ ना, ये इंसान अपने आप को गुनहगार मान रहा है। ये इंसान पछता रहा है कि अगर ये थोड़ी सी एफ़र्ट कर लेता तो शायद ये रिश्ते को संभाल सकता था। इसको लगता है इसकी गलतियों की वजह से, और इसने जो भी वहाँ पर एक माहौल क्रिएट करा था जिसकी वजह से आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन अपने आप को उसकी सज़ा देना चाहता है। ये पर्सन खुद को उसका गुनहगार समझ रहा है और ये बहुत पछता रहा है। यहाँ तक कि एक साइड पे होकर के ना, जैसे इंसान अपने रूम में खुद को बंद करके और रो रहा होता है, उस तरह की इसकी एनर्जीज बनी है, चाहे आप मानो या फिर आप ना मानो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर देखो हैंगमैन की एनर्जी है। ये पर्सन अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर हैंग हो गया है, स्टक हो गया है, बुरी तरह से एक जगह पर जो है ना फंस गया है। और जो इसने पहले स्टेप लिए थे, डिसीजंस लिए थे, इसने जो भी सोचा था, जो फैसले करे थे, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, यहाँ पे भी वही एनर्जी है। पर ये मुंह का ऐसे कह सकते हैं कि ज़ुबान का काफ़ी तेज़ है, यानी कि इसकी सख्त ज़ुबान है। मुँह से अल्फाज निकलते हैं तो वो सामने वाले को ना एकदम से जाकर उसके दिल पे लगते हैं, चाहे दिल से अंदर से ये काफ़ी नर्म हो और प्यार करने वाला पर्सन हो, पर इसका एटीट्यूड या इसके ईगो की वजह से, इसके हार्श वर्ड्स की वजह से चीज़ें ख़राब होती।
और ये पर्सन आपको अभी तक भुला नहीं पा रहा, और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी के साथ जो है ना अब रिलेशनशिप में आ गए, ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है। ये ना उन चीज़ों के सल्यूशंस ढूंढना चाहता है जो इसने गलतियां कर दी हैं, पर ये चाह करके भी ना उनके सल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहा। और जितना ये सोच रहा है ना उतना ज़्यादा ये इरिटेट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा इसको स्ट्रेस होता जा रहा है। ठीक है, सो ये थी उस पर्सन की एनर्जीज जिससे आप डिस्कनेक्ट और नो कांटेक्ट में हो। आप में से जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं उस पर्सन की एनर्जीज हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्योंकि आप जब एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, मुझे लगता है शायद इन मोतियों का काफ़ी शोर आ रहा है वीडियो के अंदर, तो आप जब एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजंस को ले सकते हो। इसलिए हमने एंजल्स की गाइडेंस को लास्ट में जो है ना चेक करना है, और अगर आप चाहो तो इसको ज़रूर फॉलो करो अपने लाइफ में। मैं बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिर है जस्टिस की एनर्जी, और यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। देखो थोड़ा सा ना अपने बोलने में, अपने लहजे में आपको नरमी करनी पड़ेगी। लक आपकी साइड पर है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इन फ्यूचर बेहतर हो सकती हैं। जस्टिस की एनर्जी निकली है, इंसाफ होगा, वो ये एक तरफा बात हो जाएगी बहुत ही जल्द। जिस भी कन्फ्यूजन में आप हो ना, या अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक लाइट में नहीं आ पा रही, तो वो बहुत जल्दी लाइट में आएंगी, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने अल्फाज पे आपको ध्यान रखना है। आपने ना अपनी बातें हमेशा मनवाने की कोशिश नहीं करनी, इसकी वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब ना किया करें, चाहे वो फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी इंसान आपको जो बहुत ज़्यादा मतलब गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके पार्टनर के खिलाफ बातें जो है ना माइंड में रखता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं, इससे तो बेहतर आपके लिए प्रपोजल हो सकता था, तो उसकी बात ना फॉलो करें, आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। उस डिसीजन को लीजिए जो कि ठीक है, ना कि वो जो कि आसान है। ये आपके लिए गाइडेंस जो है ना निकल के आई है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ भी जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।